गुड इवनिंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में। क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? ये डेप्रिसिएशन का क्या है? पार्ट है। कैसे पार्ट है? देखो, डेप्रिसिएशन जो है वो हम काफी मेथड से पढ़ते हैं, जैसे एसएलएम मेथड हो गया, डब्ल्यूटीवी मेथड हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो ही मेथड है, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूटीवी मेथड। क्लियर है? हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या? डेप्रिसिएशन के अंदर हम सिंपल डेप्रिसिएशन के अंदर जो वैल्यू एसेट की यहाँ लिखते थे, साथ साथ हम नेट वैल्यू निकालते रहते थे। नेट वैल्यू कैसे निकालते रहते थे कि जैसे 1 लाख की मशीन है और 10% डेप्थ लग रहा है, तो वो कितने की हो जाएगी? आखिरी में जाके 90,000 की हो जाएगी। ये क्या है वैल्यू? इसकी नेट वैल्यू है। किसकी? असेट की। फिर दोबारा मैंने 10,000 रुपए माइनस करा, क्या आया? 80,000 रुपीज। क्लियर है? ये क्या है? नेट वैल्यू है। तो ये नेट वैल्यू पे बनता था। क्या बनता था? मशीनरी अकाउंट हमारा। क्लियर है? हाँ, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रोस वैल्यू पे बनता है। ग्रोस वैल्यू का मतलब कि जो असेट की वैल्यू मशीन अकाउंट में होगी, वही ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी चलती रहेगी, जब तक हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को नहीं देखते। क्लियर है? तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाने का मतलब यही है क्या कि डेप्रिसिएशन यहाँ न लगाकर बस एक सेपरेट अकाउंट में लगाना है। कहाँ लगाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाना है, सेपरेट अकाउंट में लगाना है। लेकिन जो पहले करते थे वो कैसे करते थे कि 1 लाख की मशीन है, डेप्रिसिएशन 10,000 लगाया, 90 की बच गई, है ना? समझे? क्लियर है? फिर अगले साल हमने 90,000 का बैलेंस बीडी लिख लिया, ब्रॉट डाउन, फिर 10,000 का डेप्ट लगाया, फिर कितने की बच गई? 80,000 की बच गई। क्लियर है? तो इसी के अंदर हम असेट की जो नेट वैल्यू है वो दिखाते रहते थे। असेट की नेट वैल्यू क्या करते थे? दिखाते रहते थे। लेकिन इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि मशीनरी तो दिखाओगे, यहाँ पर असेट की वैल्यू तो दिखाओगे, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ दिखाओगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखाओगे। मतलब ये जो मशीन की वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू जो है पहले जितनी ही बनी रहेगी, ओरिजिनल कॉस्ट ही बनी रहेगी। समझे? बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, अब करते हैं एक क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, देख लीजिए क्या है। देखो, अशोका एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। अशोका और एक कंपनी, ठीक है, जिनका बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 1,50,000 ऑन 1st of April 2018। मतलब 1st of April 2018 को एक मशीन खरीदी, कितने की? 1.5 लाख की। वेरी गुड। ठीक। एडिशनल मशीनरी वॉज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 50,000 ऑन 1st of October 2018। 1st of October को एक और मशीनरी मैंने खरीदी जिसका अमाउंट था 50,000 रुपए। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन में बोला है सर्टेन मशीनरी विच वॉज परचेज फॉर रुपीज 50,000 1st of October 2018। एक मशीन जो मैंने 50,000 की 1 अक्टूबर 2000 को खरीदी थी, वो मैंने क्या करी? बेच दी। कितने में? सॉरी, कितने में बेच दी? 40,000 में बेच दी। और कब बेची? 30 सितंबर को। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर। कब? 30 सितंबर 2020। कितने की बेच दी? 40,000 की बेच दी। कोई डाउट है? नहीं। ठीक। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ, इसको एक्यूमुलेटेड डेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों एक्यूमुलेटेड बोला जाता है? एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा किया गया डेट। ठीक है, जो हम यहाँ पर नेट वैल्यू नहीं निकाल रहे ना, वो सारा का सारा डेट हम यहाँ पर इकट्ठा करते रहते हैं। दोनों में डिफरेंस जैसे मैंने पहले बताया था ना, इसके अंदर असेट की वैल्यू कम होती जाती थी, इसके अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। उसको हम क्या करते हैं? इकट्ठा करके चलते रहते हैं। ठीक है, और एकदम से आखिरी में जाके डायरेक्ट माइनस कर देते हैं असेट की वैल्यू में से। क्लियर? हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स फॉर ऑल द ईयर्स अप टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2021।
डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम। जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज किया जा रहा है कितना, 10%, ठीक है, पर एनम, सालाना किया जा रहा है, ठीक है। कौन से मेथड से, एसएलएम मेथड से, ठीक है। शो द मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन हमने देख लिया कि 1 अप्रैल 2018 को एक मशीन खरीदी, फिर दूसरी मशीन 1 अक्टूबर 2018 को खरीदी 50,000 की, और दूसरी मशीन जो है वो मैंने बेच दी कितनी, 40,000 की। 10% डेप लगाना है, एसएलएम मेथड है, ठीक। तो बताओ कि 3 साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, और मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप दोबारा क्वेश्चन को रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन क्लियर होगा तो ही जाके आंसर क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। हाँ, अब देखो स्टार्ट करते हैं कैसे। 1 अप्रैल 2018 को मशीन खरीदी। मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री, बताओ। हाँ वेरी गुड, क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है, क्या एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है क्या, बैंक अकाउंट। मतलब मशीनरी परचेज जो है वो किससे करते हैं, चेक से करते हैं, और हमेशा बैंक से करते हैं। क्लियर है। 1 अप्रैल 2018, क्लियर है। कितने की खरीदी, 1.5 लाख की खरीदी। ये लो 1.5 लाख की मैंने मशीन यहाँ पर खरीदी। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, M1। क्या दे दिया, M1, मशीन 1, ठीक है। दूसरी मशीन कब कर दी, 1 अक्टूबर 2018। ये लो 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक M2, 50,000। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा एंट्री कैसे बनी है परचेज करने की। अब यहाँ पर छोटा डायग्राम बना के चलते हैं। क्या देखो, ये है 1 अप्रैल 2018, एक साल कब क्लोज हुआ इसका, 31 मार्च 2019। ये एक साल हो गया। पहली मशीन कब खरीदी थी यहाँ पर, दूसरी मशीन कब खरीदी यहाँ पर, 1 अक्टूबर 2018 को ये दिया। क्लियर है। अब डेप लगाते हैं। पहली मशीन का डेप कितना लगेगा, पूरा साल, पूरे साल चली ना, और दूसरी मशीन का डेप कब से लगेगा, 1 अक्टूबर से लगेगी, यानी 6 महीने। क्लियर। डेप देख लेते हैं, लो यहां पर डेप लिख देते हैं, पहला M1 और M2। 1.5 लाख मल्टीप्लाई 10% है ना, कितना आया, 15,000, ठीक। इसका कितना आया, 50,000 का डेप है, 10%। ये तो पूरे साल का हो गया है ना, ये तो पूरे साल का डेप है। क्लियर है। अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे हमें लगाना है। डेप्रिसिएशन जब हम लगाते थे मशीनरी अकाउंट में तो कैसे लगाते थे, बाय डेप, बाय डेप अकाउंट। क्यों, क्योंकि जब शुरू में हम डेप्रिसिएशन लगाते थे वो कैसे लगाते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन लगाने की, क्या होती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट की। डेप्रिसिएशन लग रहा है किस पे, मशीनरी पे। सब समझ में आ गया, ठीक है। बस हमें यहां पर क्या करना है कि मशीनरी की जगह प्रोविजन करना है। जैसे इसकी लेजर पोस्टिंग कर रहा ना, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या है, डेप। मशीन अकाउंट के क्या है, क्रेडिट साइड बाय डेप। ये तो सिंपल क्वेश्चन था जो पहले किया था, है ना। यहाँ डेप लगाते थे, फिर बैलेंस शीट लगा के फिर सेम, यानी इसी के अंदर डेप लगाते रहते थे। लेकिन हमें डेप यहाँ नहीं लगाना, कहाँ लगाना है, प्रोविजन में। तो बस मशीनरी की जगह तुम क्या कर देना, इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इसकी लेजर पोस्टिंग क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट होगा। इससे बाय डेप अकाउंट, है ना। देखो दोनों साइड डेप लग रहा है ना, सेम। बस यहां पर क्या करना है, प्रोविजन फॉर में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कि मशीन की वैल्यू यहां लिखनी है और डेप्रिसिएशन हमें यहां लगाना है, ठीक है। दोबारा एक बार बता देता हूं, मशीन की वैल्यू यहां लिखनी है, डेप्रिसिएशन हमें इस अकाउंट में लगाना है। क्यों, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो जनरल एंट्री होती है वो क्या बनेगी, डेप टू प्रोविजन फॉर डेप। और इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट क्रेडिट बाय डेप अकाउंट। क्लियर है, समझ में आ गया। अब करते हैं इसकी क्या, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। M1 पे डेप्रिसिएशन कितना लगा,
1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना हुआ, पूरे 15,000 रुपए लग गए, है ना। 1.5 लाख पे 10% 15,000। लेकिन जो M2 है वो कब से चल रहा है, 1 अक्टूबर से, यानी कितना लगेगा, 6 महीने का। वैल्यू कितना, 6 महीने का। ठीक, तो बाय डेट अकाउंट कौन सा, M2, ये था M1। तो 6 महीने का डेट लगेगा, तो 50,000 का 10%, 5,000, 6 महीने कितना होगा, आधा, यानी 2500। क्लियर है, ये आ गया तुम्हारा 2500। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब इस अकाउंट को करते हैं क्लोज। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट क्लोज करते हैं। 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख, 2 लाख। ठीक, ये बैलेंस आ गया तुम्हारा बाय बैलेंस सीडी। कब आया, 31 मार्च 2019। ठीक है, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, अगले साल क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट जाएगा कितना, 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज। ठीक, ये जो 2 लाख है ये कौन से हैं, ये वाले हैं, एलैबोरेट करके लिख देता हूं मैं। 1.5 लाख ये मशीन 1 और 50,000 ये, कितने हो गए, 2 लाख। ठीक, चलता है, इसको भी करते हैं क्लोज। क्लोज कर दिया। 15,000 प्लस 2500 कितना हुआ, 17,500। अच्छा, ये टैब जो है हमेशा आखिरी में लगाते हैं, याद रखना है। सेम वही कंसेप्ट चलेगा, 2019। क्लियर है, March 2019 टू बैलेंस सीडी 17,500। इसको कैरी कर लेते हैं। ठीक, 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस बीडी 17,500। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि मैंने मशीन जो है बेची है 30 सितंबर 2020 को 40,000 की। ठीक है, तो इसका अगला साल कौन सा होगा, अगला साल होगा कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 होगा। बेची कब, 30 सितंबर। क्या इस साल में आ रहा है, नहीं, इस साल से बाहर। तो इस साल को क्या करते हैं, सिंपल अकाउंटिंग करके क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर M1 और M2 दोनों है, M1 और M2 यहाँ पर दोनों है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डेप्रिसिएशन निकाला, M1 बची, यहाँ से यहाँ तक डेप्रिसिएशन निकाला, M2 बची। ये मैंने अकाउंट, ये जो इनका बैलेंस था वो कैरी कर लिया यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 को। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर ये पूरे साल चली, M1 यहाँ भी पूरे साल चली, M2 यहाँ पर भी पूरे साल चली है, पहले की तरह 6 महीने नहीं चली है। ठीक है, तो यहाँ पूरे साल का डेप्रिसिएशन मैं लगा दूंगा। क्लियर है, तो डेप्रिसिएशन लगा देता हूं, क्या कब लगेगा, 31 मार्च 2000 कब है, 20। वेरी गुड। बाय डेट अकाउंट कौन सा, M1 और M2। M1 तो पूरे साल का डेट क्या, ओरिजिनल कॉस्ट है 1.5 लाख पे 10%, 15,000। ठीक, और 50,000 पे 10%, यहाँ आधे साल का नहीं है। अब यहाँ पर कितना है, पूरे साल का कितना, 5,000। कितना आ गया, 20,000। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। ठीक, अब करते हैं दोबारा क्लोज। मशीन अकाउंट क्लोज करते हैं, तो मशीन में उतनी ही वैल्यू है 2 लाख की, वही चल रही है, क्यों, क्योंकि ये ग्रॉस वैल्यू है। अभी हमने डेप्रिसिएशन माइनस इसमें किया ही नहीं। ठीक, तो 2 लाख की ये हो गई। सेम वही यहाँ पर किया तो 2 लाख, या तुम्हारा बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 2020। क्लियर, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस बीडी M1 और M2 कितना था, 1.5 लाख इसका था और 50,000 इसका। कब, 1 अप्रैल 2020।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना। अब इसको क्लोज करते हैं। 20,000 और 17,500 37,500 37,500। यहां कुछ नहीं तो क्या कर दिया, बैलेंस करने के लिए 37,500 ये आ गया तुम्हारा टू बैलेंस CD। कब आखिरी में ही बचा है बैलेंस तो 2020। क्लियर है, समझ आ गया इतना। हाँ अच्छा, इसको कर देते हैं क्या आगे, 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस BD 37,500। ठीक, अब देखो मैंने मशीन जो थी दूसरी मशीन मैंने बेची है। 1 अक्टूबर 2018 को खरीदी हुई मशीन मैंने 30 सितंबर 2020 को मैंने बेच दी। मतलब ये देखो ऐसे बेची, ये वाला साल होगा कौन सा, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। ठीक है, यहां दोनों मशीन चल रही थी। M2 जो है वो कब बेच दी मैंने, यहां पे बेच दी, सोल्ड, ये लो सोल्ड। और ये डेट कौन सी है, ये डेट है 30 सितंबर। ठीक है 2020। ठीक है समझे। अच्छा सोल्ड करी है। अब देखो जो सोल्ड है ना, सोल्ड करने का मतलब होता है डिस्पोज करना। मशीनरी सोल्ड करने का मतलब क्या होता है, डिस्पोज करना। तो मशीनरी डिस्पोजेबल में हम देखेंगे तो यहां से हटानी पड़ेगी 50,000 की मशीन। ये जो मशीनरी अकाउंट है यहाँ से 50,000 की हटानी पड़ेगी और यहाँ लानी पड़ेगी, है ना। तो इसको क्या करते हैं, 50,000 की मशीन को हटाते हैं। तो हटाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, देखो कब 30 सितंबर 2020 मैंने लिख दिया क्या, बाय मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट कितना 50,000। अब देखो ये मशीन हटी नहीं हटी यहां से, 50,000 की मशीन यहां पर पड़ी हुई थी, मैंने डिस्पोज कर दी 50,000 की। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो क्या लगेगा, 50 से 50 कट जाएगा, यानी पर मतलब यहां पर ये मशीन 50,000 की क्या होगी, हट गई। अब यहाँ मशीन नहीं है, यहां पर मशीन अकाउंट में ये 50,000 की मशीन नहीं है। मतलब ये मशीन कहां ले आऊंगा मैं, यहां ले आऊंगा। टू कौन से अकाउंट से, ये मशीनरी अकाउंट से है। कब 30 सितंबर 2020। ठीक समझे, मशीन यहां से हटाई और यहां आगे रख दी, यही किया। क्यों, क्योंकि ये मशीन बेचनी है। तो बेचने के लिए मुझे यहां से मशीन क्या, इस अकाउंट से मशीन क्या है, हटानी पड़ेगी। तो मैंने यहां से हटाई और यहां लाके रख दी। समझे, क्लियर। हाँ अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो जो मशीन थी M2 वो मैंने बेची 30 सितंबर 2020 को। मतलब क्या हुआ कि ये अभी भी यहाँ पर 6 महीने चली है। क्या हुई है, 6 महीने चली है। क्लियर है, तो इस 6 महीने का डेप भी निकालना पड़ेगा भाई, है ना। हाँ डेप कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर 30 सितंबर 2020 बाय डेप कितना लगेगा 2500। कैसे, साल का कितना था 5,000, यहां से यहां तक 6 महीने चली ना, तो कितना लगा 2500 आधा कर दो, 5,000 का आधा 2500। क्लियर, ये हो गया। अब समझ में आया, ठीक। अब देखो मशीन थी 50,000 की, मशीन थी 50,000 की। ये तो बिल्कुल नई जैसी दिख रही है भाई, जैसे 1 अक्टूबर 2018 को 50,000 की थी, 30 सितंबर 2020 को भी कितने की है, 50,000 की है। तो क्या ये सही चीज है, नहीं। इसके अंदर अगर डैप डैश सारी चीजें जुड़ी हुई है तो ये हटाना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 2018 को कितने की मशीन थी, 50 की थी। तो 30 सितंबर 2018 को कितने की होनी चाहिए, और 30 सितंबर 2020 को कितने की होनी चाहिए। बोलोगे सर इसमें से जो आप 2 साल दिखा रहे हो, 2 साल का गैप क्या कर दो, माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि मशीन 30 सितंबर 2020 को कितने की है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कर देता हूं माइनस। ठीक, तो पहले साल का गैप, पहले साल का गैप, ये पहले साल का गैप 6 महीने का गैप कितना था 2500। इस दूसरे साल का गैप इसका कितना था 5,000, और इस साल का गैप कितना था 6 महीने का 2500।
मतलब यहाँ पे जो मशीन थी उसमें से ये डैप और ये डैप हटा दूंगा तो यहाँ पर मशीन पता चल जाएगी कितने की है कि नहीं? बताओ। यहाँ की मशीन को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ तो ये डैप मैं हटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगी कि यहाँ मशीन कितने की है। ठीक है, तो ये डैप मैं एक ही साथ क्या करूंगा, माइनस करूंगा, एक ही साथ माइनस करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये डैप मैंने जोड़ के रखा होगा। 2500 प्लस 5000 प्लस 2500 कितना हुआ? 10,000। कितना हुआ? 10,000। वेरी गुड। और इसको किस नाम से लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चलो माइनस करते हैं। 30 सितंबर को 2020 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 10,000 रुपए। अब मशीन यहाँ पर 50 की थी, 2500 माइनस किया, 5000 माइनस किया, 2500 माइनस किया, तो यहाँ कितने की बची होगी? 40,000 की बची होगी। कितने की बची होगी? 40,000 की बच गई होगी। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, एक चीज देखो, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पर 10,000 लिखा तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी? इसकी एंट्री ये हुई होगी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, पोजल अकाउंट। ये हुई होगी कि नहीं होगी? है ना? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, है ना? तो जब हम यहाँ पर एक अफेक्ट दिखा रहे हैं तो दूसरे अकाउंट में भी अफेक्ट दिखाना क्या होता है? जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कौन सी एंट्री पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम, यानी दोनों जगह पोस्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक क्रेडिट इफेक्ट है तो दूसरे अकाउंट में क्या होगा? डेबिट इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैसा इफेक्ट होगा? डेबिट इफेक्ट होगा। कौन सा? मशीनरी डिस्पोजेबल से। तो लिख दो टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना? 10,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। डेट लिख दो यहाँ पर 30 सितंबर 2020। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ। अब देखो, इस अकाउंट को पहले हम करते हैं। 50,000 की मशीन थी, 10,000 की डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया और बेची कितने की? 40,000 की। कितने की बेची? 40,000 की मशीन मैंने बेची। तो 40,000 की मशीन बेचूंगा तो क्या एंट्री करूंगा? बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। कितना? 30 सितंबर 2020 कितने? 40,000 की, है ना? देखो 50 की मशीन थी, 10,000 का डेप, 2 साल का डेप माइनस किया तो 30 सितंबर को कितनी की रही? 40 की मशीन रह गई। कितने की रह गई? 40 की मशीन रह गई। और ये 40 की मशीन मैंने बेची कितने की? पूरी की पूरी 40 में ही बेच दी। तो प्रॉफिट आया यहाँ पर? नहीं आया। लॉस आया? नहीं। मतलब ये कौन सी सिचुएशन है? नो प्रॉफिट और नो लॉस की। तो इसको कर देता हूं मैं क्या? क्लोज। यही क्लोज कर देता हूं। ठीक है, 50,000 ये आ गया और 50,000 ये आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ। अब करते हैं इसको बंद। इसको बंद कैसे करेंगे? देखो, पहले दूसरी मशीन तो हो गई क्लोज। देखो, दूसरी मशीन तो यहाँ पर हो गई क्लोज, ये वाली मशीन खत्म। अब बची है पहली। अब बची है कौन सी? पहली। पर पहली तो चल रही है ना पूरी, पहली तो चल रही है। दूसरी का क्या किया मैंने? दूसरी का डेप्रिसिएशन हटाया और इसको बेच दी। पहली तो चल रही है तो पहली का डेप तो लगाया ही नहीं मैंने। ये वाली क्लोज हो गई ना, ये वाली मशीन क्या होगी? खत्म हो गई। ये लो, ये खत्म हो गई। ठीक, अब दूसरी मशीन बची हुई कौन सी? 1.5 लाख वाली। तो इस पे डेप तो लगेगा। 1 अप्रैल 2020 से चल रही है, 31 मार्च 2021 को सेम वही डेप लगा दूंगा। क्या? 31 मार्च 2021 कितना? बाय डेप अकाउंट कौन सा? M1। कितना? वेरी गुड, 15,000 रुपए। 1.5 लाख से 10% 15,000 रुपए ये लगाते हैं। क्लियर है? हाँ, कर देते हैं। अब क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज। ये लो क्लोज। 15,000 और 37,000 और 2500 कितना हुआ? 55,000। कितना हुआ? 55,000। 55,000 माइनस का 10,000 कितना? 45,000
1000 पे आया 31 मार्च 2021 टू बैलेंस सीडी। क्लियर है? ये बैलेंस अगला क्या हो जाएगा, बीटी बन जाएगा। जब क्वेश्चन में अगर फर्दर बोला होता एक और साल बनाओ तो ये बैलेंस हम कैरी कर लेते। ठीक है, अब इसको भी कर देते हैं क्या, क्लोज। लो क्लोज कर दिया। कितना आया ये तो 2 लाख था। ठीक, 2 लाख में से 50 का कितना बचा, 1.5 लाख। देखो मशीन यहाँ से हट गई ना 50,000 वाली। अब कितने की बची हुई है, टू बैलेंस सीडी। कौन सी है ये, M1 है। ठीक है, 31 मार्च 2021। देखो 1.5 लाख की बची, मतलब ये 50,000 की मशीन मैंने इसे हटा दी। इसलिए मैंने ये बोला था कि पहले 50,000 की मशीन से हटानी पड़ेगी यहाँ से, और वो मशीन मैं कहाँ ले आया, यहाँ ले आया। अब पता चला कि ये मशीन तो बिल्कुल नई जैसी दिख रही है भाई, जैसे अक्टूबर में नहीं। तो क्या 30 सितंबर को भी 50,000 दिया है, नहीं, 30 सितंबर को कुछ इसका वैल्यू कुछ और है। कैसे, डेप्रिसिएशन माइनस किया, 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 10,000 माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ लगाते हैं। अब जब प्रोविजन को डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा तो मतलब ये 2 इफेक्ट देना पड़ रहा है ना, 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। ये वाला एंट्री बनेगी तो मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में तो इफेक्ट दे दिया, तो प्रोविजन को मैं भी इफेक्ट दे देता हूं। तो प्रोविजन को डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, डेबिट हो रहा है किससे, मशीनरी। तो प्रोविजन को डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है किससे, टू मशीनरी डिस्पोजेबल। ये दोनों मैंने इफेक्ट दे दिया। क्लियर है? 50 की मशीन थी, 10 का डेप लगा दिया, और बेची कितने की, 40 की। तो क्या प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ। जी 50 की मशीन थी, 10 का डेप लगाया और 40 की बेच दी, तो यहाँ पर ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जीरो। अगर सपोज करो कि 42 की बेची होती है ना, तो 50 की मशीन थी, 10,000 का डेप लग गया है ना, 10,000 का डेप लग गया, तो कितनी की बची, 40 की बची, और बेची कितने में, 42 की बची। 2,000 का क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ लिख देता हूं मैं यहाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 रुपए। ठीक, और ये 42 और 10 कितना, 52, 50 और प्लस 2 52, दोनों बराबर आ जाते। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला। ठीक, समझे? तो यहाँ पर कितने का रहेगा, 40 में, यानी 50,000 की मशीन थी, 10 का डेप लगाया और 40 में ही बेची, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो गई। ठीक है, और किसी मशीन को कब नहीं छेड़ते, जब उसके हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दे, उसके बाद हम उसको नहीं छेड़ते। अब हम पहले देखते हैं क्या कि M1 भी बची हुई थी। अब M1 तो भाई चली रही है ना, यहाँ से ये तो खत्म हो गई, यहाँ पर तो सोल्ड हो गई, लेकिन ये चल रही है, तो ये 1 साल का डेप दोबारा हम लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 साल का डेप लगाया कितना, बाय डेप अकाउंट 15,000 रुपए, और इस साल का अंतर्गत डेप कितना था, 2,500 रुपए। तो इसको हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया और अकाउंट क्लोज कर दिया, और कुछ नहीं करना, बस 45,000 हमने लिखने हैं। ठीक है, होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो दोबारा देखो, दोबारा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत फायदा करता है ये। ठीक है, और बेसिक्स अपने क्लियर रखो। ठीक है, टिल देन बाय, चलो।